सेल्स तुक्के से नहीं होती है, सेल्स तरीके से होती है। तुक्के से आप गंजे को गंगे बेच सकते हैं, बट अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्स करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या स्किल्स होती है। बट अगर आप सेल्स प्रोफेशनल में है तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्स करने के लिए, एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए वो क्या क्या तरीके होते हैं, वो क्या क्या स्किल्स होती है। आप किसी भी प्रकार की सेल्स में है, आप एफिलिएट मार्केटिंग में है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, आप इंश्योरेंस मार्केटिंग में, या आप किसी भी कॉर्पोरेट सेल्स में है, वो क्या क्या स्किल्स होती है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, सेल्स ट्रेनर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज बात करेंगे उन 7 स्किल्स के बारे में जो एक सेल्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए। 90% सेल्स पर्सन 90 दिन के अंदर सेल्स प्रोफेशनल तो छोड़ के चले जाते हैं, वो क्यूट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो क्या सेल्स निकालने के लिए एक्चुअल में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए और या क्या क्या स्किल्स उनको डेवलप करनी चाहिए। आज हम उन 7 स्किल्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। जब आप किसी कस्टमर से बातचीत करते हैं, अपने किसी कंज्यूमर से बातचीत करते हैं, जब अपने कोई प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंट करें, एक्चुअल में उस कस्टमर को अच्छी तरीके से आपको सुनना चाहिए। स्टीफन कोवे बोलते हैं, उत्तर देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। इम्पैक्टिव लिसनिंग। जब आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरीके से सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुना जा रहा है। और जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो एक्चुअल में आप समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है, कि जो प्लान जो प्रोडक्ट में प्रेजेंट करूं वो एक्चुअल में उसके लिए है या नहीं है। स्टीवन को बोलते हैं कि समझने के लिए सुनो, उत्तर देने के लिए नहीं सुनो। हमारे एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, तो पहले मेरा सुन। हम सामने वाले की बातों को समझते ही नहीं है, एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उस ये प्रोडक्ट ये प्लान उसके लिए है या नहीं है। हम उसकी बातों को सुनते नहीं है। हमारे जो स्क्रिप्ट है, हमारा जो बस सोच के आते हैं, हम बस उसके बारे में उसको बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, नहीं तुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं तुझे ऐसा करना चाहिए। सेल्स प्रोफेशन में अगर आप अपने कस्टमर या कंज्यूमर से बातचीत कर रहे हैं, 80% उसको बोलने दो, 20% आपको बोलना चाहिए। 80% आपको सुनना चाहिए और 20% बोलना चाहिए। तो लोग करते क्या है, वो 80% बोलते हैं, 20% सामने वाले को सुनते हैं। सेल्स प्रोफेशन में आपको 80% सुनना है और 20% आपको बोलना है। इम्पैक्टिव लिसनिंग आपको करना है, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। नंबर 2, प्रोडक्ट नॉलेज। 80% सेल्स पर्सन को जिस प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं, जिस प्लान पे वो काम कर रहे हैं, उसकी नॉलेज नहीं होती है। जिस प्लान पे वो काम करते हैं, एक्चुअल में यहाँ से इनकम कैसे आएगी, कैसे क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या क्या उसके मैन्युफैक्चर कॉस्ट है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके नुकसान क्या है, उसके फायदे क्या है। आप जिस प्लान पे काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जिनको 1-2 साल हो गए काम करते हुए, उनको भी प्रॉपर में प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है। आप जिस प्रोडक्ट पे काम करें उसकी इन डिटेल में आपको नॉलेज होती है। जब आपको किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज होती है ना, तो तब आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है ना, तो सामने वाले भी समझ जाता है कि यार इसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सब पता आजकल, वो नेट से देख सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। आप जिस भी प्लान, जिस भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 3 है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट सेल्स प्रोफेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स के आप सेल्स प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको पता नहीं है कि लोगों से कब प्लान प्रेजेंट करना है, उनको क्या बातचीत करना है, कैसे आपको रैपो बिल्ड करना है, कैसे रिलेशन बिल्ड करना है, किस तरीके से क्या बात आपको कहनी है, भीड़ में क्या बातचीत करनी है, क्या बात नहीं कहनी है। आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, उनसे अलग अलग प्रकार की बातें करनी पड़ती है। सेल्स पर्सन के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप है। हाँ, इट विल टेक सम टाइम, इसको डेवलप करने में टाइम लग सकता है। ये प्रैक्टिस से आती है, अधिकतर ये प्रैक्टिस से आती है। कम्युनिकेशन किताबों से पढ़कर नहीं आ सकती है, ये प्रैक्टिस है। जितने ज़्यादा आप लोगों से मिलते चले जाएंगे, उतनी ही अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती चली जाएगी। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, उतना ही बड़ा आप बिजनेस करते चले जाएंगे। नंबर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जो आप डेवलप कर सकते हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना है और सामने वाले के इमोशन को समझ करके काम करना। अगर आप ज्यादा इमोशनली काम करेंगे तो आप सेल्स ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल्स पर्सन हर मिनट बाद, हर घंटे बाद डिमोटिवेट होता है, हर घंटे बाद मोटिवेट होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कोई ना बोलेगा, कोई हाँ बोलेगा, कोई आपको इमोशनली बोलेगा मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको सामने वाले के इमोशन को समझना है और अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए आपको काम करना है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर 5 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक सेल्स पर्सन को हर रोज नए नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है, हर रोज उसको नई नई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर रोज नए नए कस्टमर से मिलना होता है, डिफरेंट टाइप के कस्टमर से आपको मिलना होता है, और उनका काम करने का तरीका अलग है, उनकी सोच अलग है। उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए आपको एक क्रिएटिव सोल्यूशन उनको देना है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड नंबर 6 है टाइम मैनेजमेंट। अगर आज आपने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो टाइम आपको मैनेज कर लेगा कि आपसे क्या करवाना है।
एक सेल्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। उसको कॉल कॉन्टैक्ट भी करना है, प्लान भी प्रेजेंटेशन करना है, मीटिंग भी करनी है, ट्रेनिंग भी, खुद के लिए भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए टाइम चाहिए, ट्रैवलिंग भी करनी है, उसको बहुत सारे काम होते हैं। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा हर टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और प्लान प्रेजेंटेशन का एक्चुअल टाइम है 10-20 मिनट का और वहाँ पे आप 2-2 घंटे ला रहे हैं। आपको वहाँ दूसरे के बाद में वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको स्पेसिफिक, आपको जितना टाइम आपने देखा है, जितना टाइम आपका है उतना ही टाइम आपको देना है। वहाँ पे आपको अपनी टाइम की प्राथमिकता पहले देनी है। आपको ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने बोला 1 घंटा 2 घंटा अभी 10 मिनट 15 मिनट, नहीं। आपको अपने टाइम की प्राथमिकता सबसे पहले रखनी है। अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो आप सेल्स प्रोफेशन में बहुत आगे चले जाएंगे। नंबर 7 है नेटवर्किंग स्किल्स। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसका उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। आपको इतने बड़े बिजनेस को देख लीजिए, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है उतना ही बड़ा उसका बिजनेस है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये क्या है, सबके बड़े बड़े नेटवर्क है। ओला, उबर, ओयो, इनके यहाँ बड़े बड़े नेटवर्क है। आपको नए नए लोगों से मिल करके, सेल्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर रोज नए नए लोगों से मिलना है। जैसे कि आप हर रोज नए नए लोगों से मिलेंगे, ऐसे ही आपका नेटवर्क डेवलप होता चलेगा। जितना बड़ा नेटवर्क आप जल्दी से जल्दी क्रिएट करेंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होता चला जाएगा। अगर इन स्किल्स से आपको कुछ भी सीखने को मिला है और ये स्किल्स आपके लिए हेल्पफुल रही, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सेल्स प्रोफेशनल के लोग हैं, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक